हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय वाइफ हैज़ नो इमोशन, एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड में शुरुआत यहाँ से होती है। मीना चान उसके मामूरो को कैलेंडर पढ़ना सिखाती है। वो उसे कैलेंडर पढ़ना इसलिए सिखाती है कि उसे पता होना चाहिए ताकुमा का डेली टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि ये उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तभी वो उसे टेम्परेचर के बारे में सिखाती है कि किस टाइप के टेम्परेचर होते हैं। तो वो उसे 3 प्रकार के टेम्परेचर बताती है, कोल्ड, हॉट एंड मीडियम। तो ये उसे टेम्परेचर बताती है और वो उसे प्रैक्टिकली दिखाती है। और वो उसे बर्फ़ के पानी में हाथ डालने को बोलती है, नॉर्मल पानी में हाथ डालने को बोलती है और गर्म पानी में हाथ डालने को बोलती है। जब वो गर्म पानी में हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है। तब उसे समझ में आता है कि टेम्परेचर किस प्रकार काम करता है या किस प्रकार वो टेम्परेचर होता है। ऐसे ही वो उसे सिखाती है और वो उसे पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ताकुमा का डेली का टेम्परेचर कैसा होगा। तो उसे बताती है कि सेफ्टी फीचर्स है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ताकुमा का टेम्परेचर क्या है और हमें इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वही कुछ देर बाद ताकुमा घर आ जाता है और मीना चान उससे पूछती है कि इतनी जल्दी घर आ गए। और उसका लड़का मामूरो उसके पास जाता है और वेलकम करता है ताकुमा को। मीना चान तब वहाँ पर गर्म पानी लाती है और वो मामूरो को बोलती है कि तुम इसमें हाथ डालो, और वो उसमें हाथ डालता है और उसका हाथ जल जाता है। एज अ फादर ताकुमा को बहुत बुरा लगता है कि उसके बेटे का हाथ जल गया और वो उसे वहाँ से हटा देता है और वो पतीली का पानी उसके आंख पर गिर जाता है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो मामूरो से कितना प्यार करता है। एज अ फादर वो एक गुड फादर है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो मीना चान को बोलता है कि अभी वो छोटा है, हमें इतनी सख्ती नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे सीख जाएगा। और मीना चान उस पर गुस्सा हो जाती है कि मुझे अपना काम करने दीजिए और आप बीच में ना पड़े, क्योंकि मीना चान को पता होता है कि उसमें ये सब सेफ्टी फीचर्स है। और तभी ताकुमा कंपनी में कॉल करता है और उसके सेफ्टी फीचर जानता है। तो उसे पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है। कुछ देर बाद वो लोग बात करना चालू करते हैं। तभी मीना चान गुस्से से उसके तरफ चाकू लेकर आती है और तभी ताकुमा डर जाता है कि ये क्या कर रही है करके। तब वो उसे बताती है कि मामूरो को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तब वो मामूरो से पूछती है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो बताता है कि इस सिचुएशन में हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तब ताकुमा को समझ में आता है कि ये एक मॉक रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस है कि मामूरो को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और वो सच्ची में एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। फिर अगले ही सीन में शाम हो जाती है और वो सोने चले जाते हैं और मीना चान और ताकुमा दोनों साथ में सोते हैं। तभी मामूरो को लगता है कि मुझे भी उनके साथ सोना चाहिए और वो बीच में आके सो जाता है। और मीना चान उसे देखती है और धीरे से उसे उठा के बाजू में फेंक देती है। उसे पसंद नहीं आता है कि कोई उन दोनों के बीच में आके सोए। तो भी मामूरो उनके बीच में आके सोता है। तब ताकुमा जागता है और उसे बोलता है कि सोने दो इसे। और वो क्या करती है, जब मामूरो ताकुमा सो जाता है मीना चान फिर से उसे धीरे से धकेल देती है। तो हमें इससे पता चलता है कि यहाँ पर मीना चान को जेलेसी हो गई है। हमें तो इस सीरीज़ का नाम पता है कि माय वाइफ हैज़ नो इमोशन, पर यहाँ पे तो जेलेसी हो गई। तो इसका मतलब है कि उसे इमोशन है। हम आगे देखने मिलता है कि ताकुमा मामूरो को एक मॉल में लेके जाता है और वहाँ पर पिक्चर बुक से स्टोरी अपने बेटे को सुनाता है। जैसे एक रियल फादर अपने बच्चे के साथ करता है वैसे ही वो उसके साथ करता है। उसके कुछ देर बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पर उसका टेस्ट कराता है। टेस्ट में पता चलता है कि वो एक 2-3 साल के बच्चे के जैसा ही है। और वहाँ की जो नर्स होती है मीन्स डॉक्टर होती है और वो भी एक रोबोट होती है, AI इंटेलिजेंस। वो ताकुमा को कहती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी इंसान को एक रोबोट से इतना लगा हो। पर वहाँ पर उनका चेकअप हो जाता है और वहाँ से वो चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। और जब वो मूवी देखते हैं तो मूवी उनसे रिलेट करती है कि एक फादर, एक सन, एक फैमिली उनसे रिलेट करती है। ऐसे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।